नर्मदे हर तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो मैया पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और सूर्य उग चुका है पूरी तरह से। इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा हो कि हम पेंटिंग देख रहे हैं कोई दीवार पे लगी हुई। तो ये जो सुंदर दर्शन सुबह सुबह होते हैं मन को इतनी शांति पहुंचाते हैं कि क्या ही बताएं हम आपको। जितना भी हमारे मन में भरा हुआ है कि हमारे साथ गलत हुआ या कुछ भी ऐसी बातें हैं जिनको लेके लोग परेशान रहते हैं, वो सारी फेड अप हो जाती, सुंदरता को देख के वो सब धूमिल हो जाती हैं। तो इस सुंदरता को निहारते रहना चाहिए हम लोग को और हमेशा कल्पना करनी चाहिए कि हम बहुत ही सुंदर वातावरण में रह रहे हैं और परमात्मा की हम पे विशेष कृपा है और वही मैनिफेस्ट होने लगता है और हम वैसे ही जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, वही चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं। नर्मदे हर। महाराज जी ने हमको गाइड कर दिया कि कैसे कैसे जाना है, सब किनारा पड़ेगा तुमको। हाँ ठीक है। जय हो प्रभु, जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर तो बहुत ही सुंदर माई का किनारा है और रास्ता भी अच्छा है, सड़क टाइप का है। हालांकि कच्चा है, मिलेगा कहीं कहीं थोड़ा डामर भी मिल जाएगा, कहीं पगडंडी भी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है। आज ना चढ़ना उतरना होगा ज़्यादा, ऐसा बोला है उन्होंने हमको। और जय हो, देखो कितना सुंदर। नर्मदे हर प्रभु, जय हो। आ रहे हैं नर्मदे हर। तो ये इतना बेहतरीन फ्रेम बन रहा था। नाव है, सूर्य भगवान है और सूर्य का रिफ्लेक्शन है और नर्मदा मैया है, तो ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन बन गया। जय जयकार हो। नर्मदे हर। ये वगदरी गांव यहाँ से इतना किलोमीटर दिखा रहा है और यहाँ से हमको रोड लग गया है। जय जयकार हो। इधर कौवे बहुत हैं। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। ये बगुला क्या मीटिंग कर रहे हैं प्रभु जी? ये बगुले कोई बातचीत कर रहे हैं क्या? ये बैठे हैं, लोगों में से 2-3 तोड़ गए, ये भी उड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। ये नहीं उड़ रहा, ये ढीठ है। चलो कोई नहीं, मत हो। नर्मदे हर गौ माता। बगुले हमको देख के उड़े, उन्हें लगा ये कुछ गलत आदमी है, छेड़ रहा है हमको। मैंने कहा मैं नहीं छेड़ूंगा, आप बैठिए आराम से। जय हो। ये इनका नसीब आप देखिए, जैसे ही ये घर से उठते होंगे और निकलते होंगे तो मैया का बहुत ही विस्तृत रूप इनको देखने मिलता होगा, है ना? जय हो भाई, माई की कृपा है उन पे, बहुत ही खूबसूरत। अरे जो देख जो। देख नहीं रहा पीछे बिल्कुल भी, ये बच्चा अपनी मस्ती में। हेलो बच्चे, नर्मदे हर। डर रहा है, मुझे लग रहा। डर रहे हो तुम? शर्मा। अब सुबह हमने कैप्चर कर लिया है ना, कितनी मस्ती में बंदा। नर्मदे हर। तो यहाँ दुर्गा मंदिर है ना? हाँ जी। जय हो, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जे सिंचाई के काम का है जल, नर्मदा जी का। और पीते भी अब जय जल से, तो सब जल बना कुएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा उसमें कंट्रोल। नर्मदे हर। तो देखो कितनी बढ़िया और सुंदर सुंदर चिड़िया हैं यहाँ पे। आज ये उड़ नहीं रही हैं मुझको देख के, अब उड़ेंगी। कैसे पैर फैला रही, उड़ गई एक। जय हो। नर्मदे हर। तो कुछ लोग बहुत बड़े होकर भी इतने छोटे रहते हैं कि जब छोटा आदमी उनके पास जाता है तो वो और ज़्यादा छोटा महसूस करने लगता है उनकी विनम्रता को देख के। जो समझदार छोटा होता है,
जिन बाबा जी के पास मैं रात में रुका था वो बाबा जी हमको बोलते हैं हर बात में दाता, मतलब परमात्मा, भगवान। हर बात में दाता ये होना चाहिए, दाता वो होना चाहिए। दाता आप तो बस बैठो, हम सब कर लेंगे। दाता कॉफ़ी पियोगे कि चाय? दाता रस लाऊं? रस? मैं कहा रस क्या है? फिर वो रस निकाल के लाए। फिर मैंने उनको बिस्किट खिलाया। और वो 9 चातुर्मास कर चुके हैं मैया के किनारे। और 25 साल पहले वो कोटा से आए हैं मैया के किनारे। और वो पहले सिलाई का काम करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी आंखें कमज़ोर हो गई तो उन्होंने सिलाई छोड़ दी थी। लेकिन मैया के किनारे रहे, मैया का जल पिया, मैया का दर्शन किया, मैया की आराधना की, पूजा की, तो उनकी आंखें फिर से अच्छी हो गई और वो फिर से सिलाई करने लगे। और मुझसे उन्होंने कहा कि देखो, आरती पूजा ये बाहर की चीज़ें हैं, इन्हीं से शुरुआत होती है, लेकिन सच्ची साधना अंदर से होती है। और तुम कभी भी परेशान लगो, तुम्हें लगे कि यार कुछ तो दिक्कत है, परेशानी है, कोई ऐसा आ जाए जो हमारी हेल्प कर दे, तो बोले कि मैया का नर्मदाष्टकम पढ़ना, और बोले इसको कंठस्थ करो। मैंने कहा हाँ है, लेकिन कहीं कहीं भूल जाता हूँ। बोले नहीं, इसे मीनिंग सहित कंठस्थ करो। मैंने कहा ये सही कह रहे हो आप। बोले जब उसका सार आप समझोगे तो आप नर्मदा जी को समझोगे और नर्मदा जी की पावर को समझोगे कि वो शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी शक्ति देती हैं। मैंने कहा क्या बात है। बोले ना मानो तो पढ़ना पूरा, तुमको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा भी है। तो बहुत कमाल के वो व्यक्ति हैं। अब उन्होंने बोला हमको फिर मिलने आना कभी, तो देखते हैं कभी मौका मिला या फिर मिलना बदा होगा तो ज़रूर जाएंगे हम उनके पास। और इतने बुज़ुर्ग होके भी कुछ नहीं करने दिया उन्होंने हमको। बोले आप तो बस, आप दाता, आप तो बस बैठिए, आप फ़ोन चलाइए, आप मतलब जो करना हो वो करो, तुम कोई बाउंड्री नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बोले आपको जो करना है, टीवी चलाना हो तो टीवी चला लो। छोटी सी टीवी भी लगी थी उनके यहाँ। और वो कमाल के आदमी थे। बोले कि मैया का दर्शन करते रहो और चलते रहो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो तुम मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए ऐसा मांगना जो बेनिफिशियल हो तुम्हारे लिए। उनका इशारा था कि आत्मा की मुक्ति, इनलाइटमेंट के लिए, परम शक्ति से जुड़ने को वो बोल रहे थे। कुल मिला के मैं समझ रहा था उनके बात। बोले कि भौतिक चीज़ें मांगोगे तो तुमको दे देगी मैया, सबको देती है, तुम्हें भी दे देगी, इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम इतना परिश्रम कर रहे हो तो कम से कम स्पेशल चीज़ ही मांगो, है ना, क्योंकि वो तो देने वाली, उसके पास तो सब है, वो कुछ भी दे सकती है। तुम्हारी औकात हो उस हिसाब से मांगने वाली। तो बोले कि उससे बड़ा कुछ नहीं है, तो वही मांगना, जब भी बोलना कि हमको यही चाहिए। मैं बोला भी हाँ मैया सही कह रहे हो प्रभु आप, मैया से मांगना है तो बड़ी चीज़ मांगो, छोटी चीज़ में क्या ही रखा है। नर्मदे हर तो मैया का दर्शन हो रहा है, और वो है पायली गांव जहां मुझे जाना है। तो देखते हैं पायली गांव कितना टाइम लगता है। लगभग 1 बज गया है। ये घाट उतरेंगे तब हम जंगल में नीचे उतर पाएंगे। यहाँ पे किसानों की झोपड़ियाँ हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अपने जानवर भी रख रहे हैं। और मैया में बहुत सारे आइलैंड हैं उधर, तो वो भी दिखेंगे, अच्छा लगेगा। नर्मदे हर। जयराम यादव। दयाराम यादव। हाँ अच्छा अच्छा। तो ये महाराज जी हमको कितनी दूर से आए हैं रास्ता बताने के लिए, क्योंकि मैं भटक गया था थोड़ा सा। रास्तेदारी बिल्कुल चल गया सीधे, मंतरिया से निकलने पर गियर न पर का घटिया है, घटिया है। घटिया। हाँ, निकलने पड़ेगा थोड़ा। हाँ निकलना पड़ेगा। अच्छा। चलने आगे रखे फर्क पर है मोटे। या घड़ी में कितने बज गए प्रभु? हमारी घड़ी में तो अब क्या बतावे, तो 12 नहीं बजे आए अपने मोबाइल में। मोबाइल का पता नहीं, 12 नहीं बजे अभी। हाँ 12 नहीं बजे। तो हमें बरगी डैम तक जाना है, पहुंच जाएंगे? अब पहुँच जाओ, आराम पहुँच जाओ, आराम अच्छा। पहुँच जाओ। तो ये गाय सब आपकी हैं इतनी जो थी पीछे चुंगनी थी? जो दवारी अच्छा अच्छा। और जो हमारे है तो मेहरतला। मेहरतला गांव के हो आप? हाँ नहीं, जो गायें गौ माता थी वो आपकी थी सारी की सारी? हाँ
वाह हम बहुत गाँव की हैं, बस्ती की हैं, जय हो। हम जय। बरेदिया हैं, बरेदिया मतलब? ढोर चराते हैं। अच्छा, आप चुंगवाहे हो? हाँ, चरवाहे। जाति से भी यादव हो, हाँ। काम भी यादवों वाला हाँ, कर। हाँ। जय हो, जय जयकार हो आप। जाए गली जाए सीधी गली बनी है, इधर सीधे चले देखो जाओ ये तो भाव है इनका, हमको कुल दूर से बताने चले आए कि हम कहीं। भाई बात है, बिल्कुल नहीं भटक जाओ तुम, घटिया उतर जाओ तुम बिल्कुल, ठीक है प्रभु, खट से घटिया उतर जाए। जयकार हो आपकी नर्मदे। हाँ, का मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है आपके पास? नहीं है, हाथों हेरा गो है, अच्छा, अब खो गया। दूसरे में लबा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, हम मोबाइल में बता देते हैं हम। नर्मदे है। जैसे मैया दिख रही हैं और हम उतर रहे हैं ये घाट। पहुँचेंगे पायली, पायली से अभी टाइम होगा तो बरगी निकल लेंगे, नहीं तो फिर पायली के आसपास कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि उसकी चिंता अब नहीं है कि हमें रुकना कहाँ है। वो तो जिम्मेदारी मैंने मैया को सौंप दी। और अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करके, लोगों की। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, पटेल हो, यादव हो, शाहू हो, सारे लोग बहुत मदद करने में आगे रहते हैं। झारिया भी हैं बहुत, वो भी लोग बहुत अच्छे हैं। जय हो। देखिए नर्मदे हर, तो मैं रास्ता फिर से भटक गया, लेकिन अपना क्या है, एक पुरानी ट्रिक है कि जहाँ से पानी जाएगा वहीं रास्ता होगा। तो यहाँ से पानी उतरा है नीचे, तो मैं भी यहीं से जा रहा हूँ और मैया के किनारे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये तो पता ही है कि मैया नीचे ही है, बस उतरना पड़ा है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऊपर से दिखती भी है मैया, अभी भी दिख रही थोड़ी थोड़ी, तो बस हमको पानी को ही फॉलो करना है। जय हो। इधर तो कन्फ्यूजन है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर तो हम मैया के बिल्कुल किनारे आ गए हैं। पूरा पहाड़ उतर लिए हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा था ये, अब तक का लगभग सबसे ऊंचा यही था। उतरते उतरते पैर थक गए। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की, लेकिन उतर आए फाइनली हम। देखो किसान लोग हैं, अपने खेतों में हल चला रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। नर्मदे हर। चिड़ियों की चहचहाहट और मैया का दिव्य दर्शन, बहुत ही अद्भुत अनुभव है ये। क्या कृपा हुई है माँ की। और हम लगभग पायली गांव में पहुंचने वाले हैं। पायली से बरगी डैम भी पास में है। अभी अच्छा खासा टाइम है, 4 घंटे का, तो पहुंच भी सकते हैं, लेकिन देखते हैं। जाना सही लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आनंद भी तो लेना है कि नहीं। इधर गांव देखो, ऐसे गंदगी करके जाते हैं लोग, ये बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। तो कितने डिस्पोजल आए होंगे इधर जंगल में, उन्होंने पार्टी वार्टी की, पिकनिक बनाई और सब यहीं छोड़ के चले गए। कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को, समझ में नहीं आता। देखो कितना बढ़िया जंगल है। ऐसा ही जंगल उस पार भी होगा, चातुर्मास करने में क्या आनंद आएगा, है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण है। मैया बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और उधर के साइड में बहुत सारे लोग हैं जो कि पिकनिक मना रहे हैं, दिख भी रहे होंगे थोड़े थोड़े, है ना। उधर से ही आया मैं, तो वो गाना वाना बजा रहे हैं उधर, कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, अपना सब जो भी खाते पीते हैं लिए जाते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं तो गंदा करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण यही है, देखो सामने है ना, कितना कूड़ा दिख रहा है। हालांकि पीछे तो बहुत था, मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि वो गाने वाने बजा रहे थे। मैंने सही नहीं रहेगा फ़ोन चलाना, गाने की आवाज़ आती है उसमें, और गाना बहुत अश्लील टाइप का था। तो मैंने कहा रहने देते हैं। इस स्थान पे एक अंग्रेज़ों के ज़माने का रेस्ट हाउस है, तो उसके चलते लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। वो टापू दिख रहा है, वही रेस्ट हाउस है। हालांकि हम नहीं जाएंगे वहाँ, क्योंकि अपना जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है टापू पे। अपन तो बस आगे से निकल लेंगे बरगी डैम की तरफ। अच्छा लगता है इधर नर्मदे हर। नर्मदे हर अब तो हम आ गए हैं जबलपुर ज़िला में, और आज बरगी पहुंच जाएंगे। और रास्ता बागे मैया के किनारे है, दूर से दर्शन होता रहता है।
तो बस 2 पहाड़ी पार करनी पड़ेंगी, तब वो हमको मार्ग मिलेगा। किनारे से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हालांकि मुश्किल भी नहीं है कुछ, लेकिन दूर से भी किनारा दिखता है, मैया का दर्शन होता है, और पास से भी। कोशिश करेंगे पास ही रहें, फिर आगे मैया की मर्जी। नर्मदे हर तो ऐसा लग रहा है कि एक पहाड़ की ऐसी श्रृंखला थी जो उत्तर से दक्षिण तक थी, उसके बीच से नर्मदा जी निकली थी। देखो आप यहाँ से देखिए, ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक थी, बीच बीच में रास्ता छूटा होगा। देखो है ना, पूरा बना है, ये कोई पूरी वैसी लाइन होगी, लेकिन जब डैम बन गया तो वो सब डूब में आ गए, पहाड़ छोटे छोटे। अब जो होना था वो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और बरगी डैम अभी यहाँ से है 8-10 किलोमीटर, चाहे तो पहुँच सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से ही चलना है। कल पहुँचेंगे तो और अच्छा रहेगा, एक दिन और हमको रुकने को मिल जाएगा कहीं जंगल में, पहाड़ों पे, पर्वतों पे, किसी संत के पास, है कि नहीं, अच्छा अनुभव हो जाएगा। नर्मदे मैया बहुत थोड़ी थोड़ी दिख रही होंगी आप लोग को, है ना, क्योंकि अब हम आ चुके हैं सड़क पे, और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ही है डैम, वहाँ नर्मदा मंदिर है, वहीं रुकेंगे। तो अब मैया का साथ छूट गया, छूटा नहीं है, अभी तो दिख रही हैं, यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। और 2 किलोमीटर के बाद मैया के किनारे ही रुकूंगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि और अपने साथ के परिक्रमावासी थे वो आगे रुके हैं कहीं, उन्होंने बोला आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अपना हो गया हित प्रेम उनके साथ भी थोड़ा बहुत, तो अगर मिलेंगे तो उनसे मिल लेंगे, नहीं तो अपना चल जाएगा। हम तो ऐसे ही हैं, जो बरगी पहुंचने वाले हैं। बरगी से मुझे कुछ लेना भी है, 2 वाइट टी शर्ट लेनी है मुझे, और आप सब में से बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं सफ़ेद टी शर्ट पहनूं, तो मैं देखूंगा अच्छी मिलेंगी तो लूँगा, है ना। नर्मदे हर, जय जयकार हो। नर्मदे हर तो देखो एक सामने मंदिर सा दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो हमें वहीं रुकना है उस जगह पे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 4 नहीं 3.5 तो करना ही पड़ेगा। पूरा इधर से जाके फिर वहीं आएंगे, क्योंकि एक नाला आता है इधर के लिए, उसके चलते हमको इतना चलना पड़ रहा है, नहीं तो हम किनारे किनारे वहाँ पहुँच गए होते। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो हम फाइनली वहाँ पर पहुँच भी गए हैं, और इतनी दूर तक है मैया ही मैया, जय हो। नर्मदे हर। तो देखो धूप अभी भी है थोड़ी थोड़ी, और सूर्यास्त होने वाले हैं। जय हो, जय जयकार हो आपकी प्रभु। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी यहाँ पे कोई नया नया मरा है, उसका फूल वूल भी है, और ये हमारा आखिरी रास्ता, आखिरी मंजिल। जय जयकार हो, यहीं आना है सबको। अच्छा तो स्पेशल बोट लग रहा है, देखो वहाँ पे चिता भी बना रखी, और यमराज भी बना रखे हैं, है ना। कमाल, कितना क्रिएटिव हो गया है हमारा देश, है ना, हर चीज़ में आनंद खोज लेता है वो। कितना बढ़िया मैसेज दिया है, जय हो। ये शमशान है, वहाँ पे यमराज भी हैं और भैंसे पे भी हैं, इधर चिता जल रही, उधर यमराज हैं, उधर ये सुंदर सी प्रकृति है। ये सब कुछ छोड़ के यमराज जी आएंगे और चिता पे लिटा देंगे, ऐसा मैसेज है। देखो कितने सारे पक्षी हैं, बच्चों के साथ घुल मिल के बैठे हैं, उड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, वो इस वातावरण से पूरी तरह से घुल मिल के। यहाँ रुकने का विचार है, अगर बाबा जी कोई रुकने देगा तो ठीक है, नहीं तो अपन इधर रुक जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहली बात तो रुकने ही देगा, नहीं रुकने देगा तो माता से कह के उसको भगवा देंगे यहाँ से, है कि नहीं। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो आज अपना आसन लगेगा इन वृक्ष के नीचे,
और बहुत ही सुंदर मैया का पूरा दर्शन होता रहेगा। यहाँ से लेट के भी दर्शन होगा, बैठ के भी दर्शन होगा, और दर्शन का ही महत्व है। और वो पक्षी हैं उनको कुछ खिला के आते हैं अभी हम, है ना, उसका भी अपना आनंद है। नर्मदे हर, उससे पहले हम आसन लगा देते हैं। नर्मदे हर, देखो कितना आनंद आ रहा है पक्षियों को यहाँ पे नमकीन खा के। जय हो जयकार, बहुत ही सुंदर। कितने सारे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। अरे कौवे भी आ गए, ये कौवा पूरा मामला ख़राब कर दे रहे हैं। आनंद आ गया भाई इनको खिलाते, ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी फिर से आ गई हैं। अब मैं जो भी बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा कि ये भी पालें, है ना। तो कोशिश करूंगा चावल बनाने की, इनको भी खिलाऊंगा और ये चावल खा सकती हैं। जय हो, जय जयकार हो आप सबकी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैया के घाट पे बन रहा है दाल और चावल। अब आप पूछ रहे होंगे एक ही में कैसे बन रहा है। दोनों को एक मिला के बना लो, हल्दी डाल दो, हरी मिर्च डाल दो, नमक डाल दो, पानी ज़्यादा सा रखो, बन जाएगा। उसको पालो, सिर्फ ऊर्जा के लिए चाहिए चीज़ें, बाकी सब हो जाएगा। और यहाँ से बैठ के मैया का दर्शन हो रहा है, बहुत ही शानदार वाला। तो आज तो अद्भुत स्थान है, मैया ने बहुत सुंदर स्थान दे दिया आज हमको। जय हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार। पक्षी से छोड़, पक्षियों को खिलाने में बहुत आनंद आया, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा सा बनाता हूँ, ताकि भोग लगाएंगे तो उनमें ज़्यादा सा मिल जाएगा, है ना। नर्मदे हर।